मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलम में दी है कुछ की टर्म्स और दूसरे कॉलम में दी है उनका ओरिजिन। देखते हैं क्या एग्जैक्टली पूछा गया है। सो एनेक्स वन कंट्रीज कार्टागेना प्रोटोकॉल, ये इनकरेक्ट होगा। एनेक्स वन कंट्रीज जो है ये 1992 का जो रियो कन्वेंशन होता है उसके बाद ही टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है। वी विल सी कि ये सारी क्या टर्म्स यहाँ पर यूज होती हैं। दूसरा है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म दोनों ही क्योटो का आउटकम है। नागोया प्रोटोकॉल का यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योतो प्रोटोकॉल से आता है, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट पिक करनी है, तो आपको एनेक्स कंट्रीज क्या होती है वो समझ लेना होगा। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ध्यान में रखिएगा। कार्टागेना, नागोया जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है, और क्योतो प्रोटोकॉल, इन सबको लेके आपको कंटेंट डेवलप करना होगा। सो लॉट ऑफ कंटेंट यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। और इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया या स्टैटिक में अगर आपने इसको प्रिपेयर करके रखा है, तो बाय एंड लार्ज यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर जो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ आई फर्स्ट मूव ऑन टू दिस एनेक्स वाला पार्ट। ये एनेक्स कंट्रीज यूएनएफ ट्रिपल सी के मैकेनिज्म में इंट्रोड्यूस होती है। रियो कन्वेंशन के बाद से ही ये आपको डिस्कशन शुरू होते हुए दिखाई देंगे। नाउ जब भी हम एनेक्स कंट्रीज की बात करते हैं, तो बाय एंड लार्ज एनेक्स कंट्रीज एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। लेकिन अगर आप उसमें डेप्थ में जाइएगा, so we have something called as Annex 1 countries, then Annex 2 countries, Annex B countries and non-Annex countries and LDCs। तो इस प्रकार की कैटेगरी आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगी। Annex 1 कंट्रीज की अगर बात करें, तो ये ऐसी कंट्रीज है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन इनका मेंशनिंग होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल रही है फॉर लार्ज स्केल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उन्हें फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनएक्स टू कंट्रीज की अगर बात करें, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है। अब देखिए ये जो एनएक्स टू है, इट इज ऑफन टर्म्ड एज कि एनएक्स टू इज अ सबसेट ऑफ एनएक्स वन। क्यों? क्योंकि एनएक्स टू में बहुत ज्यादा सेपरेट कंट्रीज नहीं है। एनएक्स टू की जो कंट्रीज होगी, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू इमर्जिंग इकोनॉमीज और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहां पर हमने जो बात करी थी कि एनएक्स वन कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज भी है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन भी है, तो एनएक्स टू में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन को हेल्प करनी है। देन वी हैव एनएक्स बी कंट्रीज। तो एनएक्स वन पार्टीज विद फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो ग्रीन हाउस गैस इमिशन टारगेट्स ये होंगी। और पहला राउंड जो होगा एनएक्स बी कंट्रीज के लिए, फर्स्ट राउंड यहाँ पर अप्लाई होगा 2008 से 2012 के लिए, और दूसरा राउंड होगा 2013 से 2020 के लिए। और इनके लिए जो भी टारगेट्स है, टारगेट्स कंपलसरी होंगे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। नॉन एनेक्स कंट्रीज की अगर बात करें, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है या लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है। सो इनका कोई बहुत ज्यादा रोल भी नहीं रहा क्लाइमेट चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज में या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में, तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा टारगेट्स यहाँ पर मेंशन नहीं होते। एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आप समझ ही सकते हैं, तो दे आर टोटली आउट ऑफ ऑल दिस मैकेनिज्म। सो दैट इज अबाउट एनेक्स कंट्रीज जो कि आती है आपकी यूएनएफ ट्रिपल सी से। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में इंट्रोड्यूस होता है। क्योटो करके एक सिटी है जापान में, एंट्री होती है इसकी इन फोर्स 2005 से ये लागू होगा। कितनी पार्टीज है? 192 पार्टीज है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि व्हेन इट कम्स टू क्योतो, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स नेवर रैटिफाइड दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। 2012 में कनाडा इससे बाहर निकल जाता है। सो इस प्रकार के भी कहीं सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ ये जो क्योतो प्रोटोकॉल है, इट वाज द फर्स्ट बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट कमिटेड डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि हमने एनेक्स कंट्रीज की बात करी, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देयर बाय एड्रेसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ऑलरेडी वी हैव सेड कि एग्जैक्टली ये कैसे यहाँ पर लागू होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वेरी वेल नो। कमिटमेंट्स एंड टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट्स एंड टारगेट्स में से कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी कवर्ड है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। सो देयर आर दिस लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो कि क्योतो प्रोटोकॉल में कवर होती है। फर्दर अगर आप क्योतो प्रोटोकॉल देखें, इसमें कुछ एक मैकेनिज्म्स आते हैं। तो सबसे पहले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म करके आपको एक कुछ मैकेनिज्म दिखाई देगा, और उसी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। अगर बात करें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की, सो आई ऑल्सो हैव क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हियर। तो सीडीएम अलाउज कंट्रीज विथ एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स अंडर द क्योतो प्रोटोकॉल। और ये कैसे किया जाएगा? तो जो भी आपका एमिशन रिडक्शन है, उसका एक सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन जनरेट होगा, और जिसको आप सेल कर सकते हैं। सो डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस और इंप्लीमेंट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग नेशंस। अब
अगर आपने इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा तो यू विल गेट अ CER, दैट इज सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन, जो कि इक्वल्स होते हैं इन 1 टन ऑफ कार्बन। और फिर मान लीजिए आपने आपकी कंट्री में कुछ एक रिडक्शन नहीं कर पाए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आपने कुछ एक वर्क करके इसको रिड्यूस कर दिया, सो देन दैट विल बी काउंटेड एज योर क्रेडिट, राइट। सो इस प्रकार से ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये आपको ऑपरेट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर मैकेनिज्म जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, दैट इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहा जाता है। तो ये NX1 कंट्रीज के लिए जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये अलाउ करेगा NX1 कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन अदर NX1 कंट्रीज एंड अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तो दूसरी NX1 कंट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट करके एमिशन रिडक्शन करा जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर कुछ एक इन्वेस्टमेंट होती है तो वी विल कॉल इट एज कि ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का पार्ट है। कमिटमेंट पीरियड्स, अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कमिटमेंट पीरियड्स, लेकिन ब्रीफली याद रखिएगा कि ये पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012 और दूसरा कमिटमेंट पीरियड था 2013 से 2020। 2020 के बाद फिर पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत होती है, सो दैट इज समथिंग अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। प्रिंसिपल्स की बात करें तो दो प्रिंसिपल पे ये सारा मैकेनिज्म चलता है क्योतो का। वन इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन नेक्स्ट इज इक्विटी। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहता है कि रिकॉग्नाइजेस वराइंग कैपेसिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रोल हमारा क्लाइमेट चेंज में रहा है, तो उस हिसाब से हम हमारी जो भी एफर्ट्स है वो लेंगे। इक्विटी में क्या कहा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज बियर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान में रखनी होगी। सो दैट इज अबाउट दी क्योतो प्रोटोकॉल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बात करते हैं कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, 2000 में आता है कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सो इट सेफगार्ड्स बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, LMO, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी हमने मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करे हैं तो उनका जो भी थ्रेट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव कार्टागेना प्रोटोकॉल। देन कार्टागेना प्रोटोकॉल की अगर की फीचर्स देखें तो देयर इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो ये कंट्री को अलाउ करेगा टू रेस्ट्रिक्ट लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अगर उनको लगता है कि कुछ एक रिस्क वहां पर है। मान लीजिए कोई एक US में ऐसी ब्रेड डेवलप हुई है जिसको लेके इंडिया इज थिंकिंग कि यार ये ना आप हमारी कंट्री में कुछ एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है, तो वी कैन हैव लाइक रेस्ट्रिक्शन, इसका इंपोर्ट नहीं होगा, ये इंडिया में नहीं आएगी। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट ऑल्सो। तो जब भी कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में है तो जो भी कंट्री में वो जाएगा तो उसको इन्फॉर्म करना होगा कि ये जो भी प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं या जो भी जो ऑर्गेनिज्म है इट इज अ मॉडिफाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। Then there is Biosafety Clearing House. So it is an online platform for sharing the information on LMOs. बाकी पब्लिक अवेयरनेस भी यहाँ पर करी जाती है। एग्जैक्ट अगर आप इसका स्कोप देखें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होंगे, क्रॉप्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, ह्यूमन यूज फार्मास्यूटिकल के लिए कुछ एक हो सकता है, सबको इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है। देन वी हैव नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये आता है 2010 में इम्प्लीमेंटेशन में। इट एंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेस है उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो और सबको बेनिफिट उसका मिले, इस प्रकार से ये नागोया प्रोटोकॉल जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है। ये प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को। तो इसके कुछ एक फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबको एक्सेसिबिलिटी हो, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, सबको बेनिफिट मिले, ट्रेडिशनल नॉलेज रिकॉग्नाइज हो, इंडिजिनियस राइट्स रिकॉग्नाइज हो, तो इस प्रकार के कई सारे आपको फीचर्स नागोया प्रोटोकॉल के दिखाई देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल दीज फीचर्स। अब देखिए कार्टागेना और नागोया प्रोटोकॉल वी जस्ट हैव इट इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा और लंबा डिस्कशन करना नहीं था। मेजर फोकस मैंने क्योतो और बाकी जो मैकेनिज्म्स थे उस पर करा है। आने वाले सेशंस में विल ऑल्सो कवर दिस कार्टागेना एंड नागोया इन डेप्थ। सो थैंक यू एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन।